नमस्कार, मैं लक्ष्मी छिपा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड और शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष का पेपर पर्यावरण शिक्षा का सबसे जो लास्ट की यूनिट है उसका टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइड फंड, संक्षेप में इसे कहते हैं WWF। तो आइए हम देखते हैं कि वन्य जीव कोष क्या होता है। वन्य जीव संरक्षण के विश्वव्यापी कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के हेतु सन 1986 में इस संगठन ने कार्य करना प्रारंभ किया। यह कोर्स सर्वप्रथम तो उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां वनस्पति व जीव जंतुओं को किसी प्रकार का खतरा होता है। तदुपरांत यह संगठन उनके संरक्षण हेतु कार्य करता है। विश्व के विकसित एवं विकासशील देश इस कोष में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। यह संस्था विश्व के विभिन्न देशों में वन एवं जीव संरक्षण क्लबों की स्थापना करती है। इस कोष की स्थापना पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं उनकी स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई है। इस सोसाइटी की स्थापना सन 1952 में हुई थी और इसकी यह कोर्स प्रत्येक पौधे एवं जीव के बारे में प्रथम जानकारी रखता है। तो ये था वन्य जीव कोष। इसके पश्चात है जो दूसरा संगठन है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो पर्यावरण संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीकियों और उपायों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना इस संस्था का प्रमुख कार्य है। राष्ट्रों की मांग पर यह संस्था पर्यावरण संरक्षण हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस संस्था राष्ट्रों की मांग पर यह संस्था पर्यावरण संरक्षण हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस संस्था की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में के सॉर्स जो नगर है उसमें है। यह संस्था निम्न उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। तो पहला जो उद्देश्य है वो है पर्यावरणीय सूचनाओं का परीक्षण और उन सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र प्रवाह सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु शोध और प्रयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना। थर्ड है पर्यावरणीय संचेतना जागृत करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्माण करना। तथा चौथा जो उद्देश्य है वो है पर्यावरणीय शिक्षा के विभिन्न आयामों संबंधी प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट है पांचवा उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को जोड़ते हुए एक समन्वित प्रारूप तैयार करना। और इसी प्रकार से जो लास्ट उद्देश्य है वो है जनसामान्य को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक बनाना। तो ये हैं IUCN के उद्देश्य। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या प्रगति के लिए ये जो संगठन है ये कौन कौन से प्रयास करता है, तो आइए हम देखते हैं इसके प्रयासों के बारे में। पहला जो प्रयास है वो है सूचनाओं के मुक्त आदान प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से एक कंप्यूटरीकृत तंत्र का विकास, जिससे कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र या इकाई तक सूचनाएं पहुंच सके। दूसरा इसका समाचार पत्र आता है जिसका नाम है कनेक्ट। तो इस समाचार पत्र का नियमित रूप से प्रकाशन करना। थर्ड है पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम विस्तार, विषय वस्तु और उनके मूल्यांकन संबंधी शोध एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर पे है औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से सेवापूर्व अथवा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में पर्यावरणीय शिक्षा के समावेश की पेशकश करना। पांचवा है पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु दृश्य एवं संचार माध्यमों के प्रयोग को सुनिश्चित करना। सिक्स है कि IUCN ने वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को बचाए रखने के लिए भी प्रयास किया है। IUCN के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र किसी स्थल या समुद्र का
भाग है जहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सांस्कृतिक संसाधनों से, जहाँ पर नियत कानून प्रावधान हो या किसी अन्य प्रभावी उपाय के उपयोग से ये सब संभव हो सके। तो IUCN ने इन क्षेत्रों को जो है 6 भागों में विभाजित किया है। तो ये 6 भाग कौन कौन से हैं? तो ये 6 भाग निम्न है। पहला है कि स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, सेकंड है नेशनल पार्क्स, थर्ड है नेचुरल मोनूमेंट्स, फोर्थ है हैबिटल एंड स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज, फिफ्थ है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सिक्स है मैनेज्ड रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र जिनको कि IUCN ने विभाजित कर रखा है, अपने कार्यों को बांट रखा है इन क्षेत्रों के माध्यम से। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट संगठन जिसका नाम है यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का एक अभिकरण है, एक एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो पूरा नाम है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यह जो है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करता है और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति यह जो है विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से करता है। तो ये जो एजेंसी है, अभिकरण है, इसके जो है निम्न उद्देश्य जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसने कुछ प्रयास किए हैं, जो हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों के विकास और उत्थान में मदद करना, स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु विषय वस्तु के चयन में परामर्श प्रदान करना, पर्यावरण के विभिन्न पहलू से जुड़ी परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों में पर्यावरण संरक्षण की अभिवृत्ति मूलक पाठ्यक्रमों का विकास करना, पर्यावरणीय घटकों में प्रदूषण के प्रति जनमत का विकास करना। ठीक है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूनेस्को ने कुछ प्रमुख प्रयास भी किए हैं। उनमें से कुछ प्रयास निम्न हैं। पहला है MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यूनेस्को के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में मानवीय गतिविधियों के कारण जैव मंडल को होने वाली हानियों से संबंधित अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन दिया जाता है। सेकंड है कि यूनेस्को और यूनेप सम्मिलित रूप से कई पर्यावरणीय संरक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। यूनेस्को यूनेप के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। 1977 में आयोजित तिबिलिसी सम्मेलन भी यूनेस्को यूनेप का संयुक्त कार्यक्रम था। थर्ड है कि 1985 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से यूनेस्को ने क्षेत्र पर्यटन स्थलों को प्रारंभ किया। वर्तमान में उनके विकास हेतु प्रयास जारी है। फोर्थ है अध्यापकों के लिए निर्देश पुस्तिका निर्माण, वर्तमान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और क्रियाकलाप पुस्तिका का निर्माण भी यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री को पर्यावरण शिक्षा से जोड़ करके पर्यावरण मूलक अभिवृत्तियों का विकास किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय एवं अनुसंधान परिषद ने सन 1966 से लेकर के 1969 के मध्य यूनेस्को के सहयोग से विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के उद्देश्य से एक किट का निर्माण भी किया है। और इसी क्रम में यूनेस्को कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने शिक्षकों को पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। आठवां है यूनेस्को की यूनिसेफ योजना देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चेतना जागृत करने हेतु कार्यरत है। इसी तरह से एनवायरमेंट एजुकेशन पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया यूनेस्को के द्वारा संचालित पर्यावरण पर आधारित एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य है विश्व में प्रचलित विभिन्न पर्यावरणीय पाठ्यक्रमों के बारे में अधिकृत सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें प्रसारित करना।
और लास्ट में है कि यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा हेतु पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई है। साथ ही संचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा संबंधी प्रयास से पर्यावरण संचेतना जागृत करने में अहम भूमिका भी निभाई है। तो ये कुछ प्रयास हैं यूनेस्को के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कि किए गए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।